गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपकी कक्षा 6 के ही अक्षरों का महत्व पाठ के अगले अभ्यास के साथ। अक्षरों का महत्व पाठ हमने सारांश पढ़ लिया है, उसकी एक एक्सरसाइज अभ्यास यानी कि उपसर्ग से संबंधित जो अभ्यास था वो हमने आपके लिए आप तक पहुँचाया है वीडियो मॉड्यूल के द्वारा। अब हम बात करने जा रहे हैं इसी पाठ पर आधारित आपके अगले पाठिक अभ्यास यानी कि भाषा की बात वाले अभ्यास की। और हम आपको हर पाठ से संबंधित हर अभ्यास करा रहे हैं ताकि कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जिसमें आप लोगों को दुविधा होती है कि मैडम इसका क्या अंतर है। इवन लाइव क्लास के अंतर्गत भी कुछ बच्चों ने प्रश्न पूछे थे विशेषण से संबंधित, उनको अनिश्चय और निश्चित जो विशेषण होते हैं उनमें दुविधा हो रही थी। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये मॉड्यूल बना रहे हैं ताकि आपकी दुविधा हो, आपकी क्वेरीज का सोल्यूशन हो चुके और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ आ सके। तो यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेषण के दो रूपों की, संख्यावाचक की और परिमाणवाचक विशेषण की। और एक बात, ये अभ्यास शुरू करने से पहले हमको समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि विशेषण वाला जो पार्ट है, जो ग्रामर की एक्सरसाइज के अंदर आपका विशेषण का अभ्यास सिलेबस के अकॉर्डिंग बाद में आने वाला है, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक वसंत के पाठ के अंतर्गत आ गया है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैडम ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभ्यास कैसे करें। तो हम आपको ये यहाँ पर संक्षिप्त रूप में अभ्यास भी करा देंगे और उससे परिचय भी करा देंगे ताकि आपको कोई डाउट, कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हम सिर्फ उतने ही हिस्से का वर्णन करेंगे और रहा डिटेल में विशेषण के और भी भेद, उसका डिटेल में वर्णन, अभ्यास करना, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करना, वो हम ग्रामर के अभ्यास के अंतर्गत उसे और भी बेहतर रूप से करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। यहाँ पर हमें आपके पाठ के अंतर्गत दोनों ही प्रकार के विशेषण की चर्चा की गई है। अब यहाँ पर संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें तो उसको कंफ्यूज होने से पहले हमें यहाँ के बेसिक यानी कि हमारे रूट जो जड़ है, जहाँ से विशेषण शुरू हुआ है, वहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखो, विशेषण यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड, किसी की अच्छाई, बुराई, उसकी कंडीशन, दशा, स्थिति को बताने वाले शब्द। तो सबसे पहले वो जानने के लिए विशेषण क्या है, हमें ये चेक करना पड़ता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। जब भी विशेषण शब्द खोजना हो तो पहले ढूंढो संज्ञा शब्द, किसकी बात की जा रही है, नाम कहाँ है, उसमें कौन है, किसके लिए बोल रहे हैं, हम अच्छा बोल रहे हैं, किसी का बुरा बोल रहे हैं, किसी का आकार बता रहे हैं, किसी का रंग बता रहे हैं, किसी का साइज बता रहे हैं, किसी की स्थिति बता रहे हैं, किसी का हम कह रहे हैं कि दशा बता रहे हैं, किसी के भाव बता रहे हैं, कुछ भी है अगर हम बताने जा रहे हैं तो हमें पहले उस व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए, उस चीज़ का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कमरा, कक्षा, ये हमारी कक्षा है। अब मैंने कहा बड़ी कक्षा, तो कक्षा कैसी है, बड़ी, तो हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, कक्षा की बात कर रहे हैं, तो कक्षा बड़ी हो गई। हमने कहा दो कक्षा, कितनी कक्षाएं हैं, दो, तो यहाँ हमें पता है कक्षा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ कक्षा के बारे में हम उसके नंबर्स बता रहे हैं। फिर हमने कहा कि पुरानी कक्षा, कक्षा कैसी है, पुरानी, तो हमने उसकी स्थिति बता दी। तो इस प्रकार जब हम किसी भी नाउन यानी संज्ञा के बारे में बता रहे हैं कि कैसी है, कितनी है, तो वो हमारा विशेषण शब्द होता है। क्लियर है हमारा विशेषण, इतना हमें समझ आ गया। अब बात आती है विशेषण के भेद की। अब सारे विशेषण शब्दों को आप जानते हो कि भी एक बास्केट, एक टोकरी में लेके हम आम भी डाल दें, अंगूर भी डाल दें, केले भी डाल दें, जामुन भी डाल दें, सारे फ्रूट्स हमने एक साथ रख दिए और एक छोटे बच्चे को दे दिया और उससे पूछा जाए इस फल का नाम क्या है, तो वो तो घबरा जाएगा, है ना। उस बच्चे को अभी उन फलों से हम परिचित कराने के लिए उसको अलग अलग के सर्दी का फल कौन सा है, गर्मी का कौन सा है, तो हम अलग अलग अपने आसानी के लिए उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट देंगे नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ व्याकरण के अंतर्गत भी किसी भी शब्दों का जो समूह है, सिर्फ विशेषण की ही बात नहीं, कोई भी शब्दों का समूह है, उसे सरलता के लिए अलग अलग भागों में बांटा गया है। वैसे ही विशेषण शब्दों को भी हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। 4 हिस्सों में पहला होता है हमारा गुणवाचक विशेषण, जब हम किसी की अच्छाई, बुराई, गुण यानी क्वालिटी की बात करते हैं। फिर होता है संख्यावाचक, परिमाणवाचक और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। तो ये दो विशेषण तो हम छोड़ देंगे, अभी हम
फोकस करेंगे, हमारा मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए? संख्या और परिमाणवाचक पर। अब संख्या और परिमाणवाचक विशेषण को यहाँ पर मैंने तुलनात्मक रूप में लिखा, एक इस तरफ संख्यावाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, संख्या का बोध कराता है। संख्या का बोध कराना यानी हमें नंबर्स, उसकी गिनती के बारे में बताता है। और परिमाणवाचक मात्रा का बोध कराता है, यानी उसकी क्वांटिटी, उसके नाप तोल कितना है के बारे में बताता है। तो जैसे कि हमने यहाँ एक उदाहरण दिया, 4 कलम, 4 कलम पेन्स। मेरे पास कितने कलम है? 4 कलम है। तो कलम की संख्या कितनी हो गई? 4, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर ये जो 4 शब्द है वो संख्या बता रहा है इसकी, कलम। तो ये 4 शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ, क्योंकि ये कलम के बारे में बता रहा है। और कौन सा विशेषण हुआ? संख्यावाचक, क्योंकि ये कलम की संख्या को बता रहा है। क्लियर? यहाँ हमें समझ में आ रहा है संख्यावाचक विशेषण। अब परिमाण की तरफ बढ़ते हैं। 4 मीटर कपड़ा, अब यहाँ भी 4 है, लेकिन 4 के साथ क्या लगा हुआ है? मीटर। 4 मीटर कपड़ा, मेरे पास कपड़ा तो है, कितना कपड़ा है? 4 मीटर। तो यहाँ मैंने कपड़ा कैसे खरीदा है? मीटर से नाप के। कपड़ा हम उठा के गिन के नहीं लाए, कैसे लाए? नाप कर। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें नाप या तोल कर, क्वांटिटी, मात्रा के रूप में हम लाते हैं, इकट्ठा करते हैं या जानते हैं, वे सब मात्रा यानी कि परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हमने 4 मीटर कपड़ा यानी कि मीटर नाप के खरीदा, तो ये हमारा हुआ परिमाणवाचक। तो हमेशा संख्यावाचक में आप गिनती कर सकते हो, गिनती के आधार पर लिखते हो। आप कहते हैं कि उसने शतक बनाया, तो वहाँ पर शतक शब्द जो है वो 100 रन को बता रहा है, तो वहाँ 100 संख्या होने से शतक को आप क्या मानोगे? संख्यावाचक। मैंने 10 आम खाए, 10, कितने आम खाए? 10। मेरे पास हिंदी की 2 पुस्तकें, कितनी पुस्तकें? 2। तो ये सब संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक में भाई हमारे घर 2 लीटर दूध आता है, कितना दूध आता है? 2 लीटर। आज मैंने 5 लीटर की केन मंगाई, 5 लीटर तेल की केन मंगाई, कितने लीटर की? 5 लीटर की। ये साड़ी 5 मीटर की है, कितने मीटर की? 5 मीटर की। मेरी बोतल में सिर्फ 1 ही लीटर पानी आता है, 1 लीटर, है ना? वो 2 किलोमीटर चल कर गया, कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप लोगों को एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई मैंने यहाँ भी 4 लिखा है, यहाँ भी 4 लिखा है। तो यहाँ 4 जो चीज़ बोली है वो 4 कलम है। कलम को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, है ना? तो गिन के आप बता सकते हो कि वो कलम कितने हैं, तो क्योंकि वो काउंटेबल है, गिनने लायक चीज़ है, संख्या में आ रही है। लेकिन यहाँ 4 मीटर कपड़ा है, तो यहाँ कपड़ा को आप गिनते नहीं हो, आप गिन कैसे रहे हो? उसको नाप के पता लगाते हो कि भाई इतना लंबा है, 1 मीटर है, इतना लंबा 2 मीटर है, इतना है 3 और ये 4। तो वहाँ आप नाप के बता दो। तो ऐसी चीज़ें नाप तोल वाली जो होती हैं वो हमारी परिमाणवाचक है। एक उदाहरण, उसके अगली बात पे बढ़ते हैं, भेद की तरफ। संख्या और परिमाणवाचक दोनों ही विशेषण के 2 भेद होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसमें आप सोचोगे कि निश्चित और अनिश्चित को कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक ही उदाहरण लिया है। जैसे कि हमने कहा 2 फल, वहाँ टेबल पर 2 फल रखे, कितने फल रखे? 2। अब मैंने वहाँ से 2 हटा के वहाँ लिखे कुछ फल रखे, टेबल पर कुछ फल रखे हुए हैं। अब हो सकता है कि 5 हो, 7 हो, 10 हो, मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे उनकी संख्या पता थी कि कितने फल हैं, 2। तो ये हो गया हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्या पता है और कितनी पता है? श्योरली पता है, कितनी है? तो वो निश्चित संख्यावाचक। नीचे हमें संख्या नहीं पता है, कुछ फल, यहाँ पर कुछ फल हो सकता है कि वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो वो क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर? क्योंकि वो फल को हम गिन के बता पाते। अब यहाँ पर आते हैं परिमाणवाचक विशेषण की तरफ। इसमें भी निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। बात करते हैं 2 किलो फल। आज माँ बाजार से 2 किलो फल खरीद कर लाई।
किलो से। तो यहाँ पर 2 किलो शब्द तोल का प्रतीक है, माप तोल का। तो यहाँ पर उन्होंने फलों को तोल कर खरीदा है। तो ये 2 किलो शब्द क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अगर मैं यहाँ कहूँ कि माँ ने कुछ किलो फल खरीदे, माँ ने कुछ किलो फल खरीदे, हो सकते 2 किलो लाई हो, 4 लाई हो, 6 किलो लाई हो, लेकिन लाई कैसे है? तुलवा कर लाई है ना। 1 किलो आम लाई है, 2 किलो सेब लाई है, सब मिला के 5 किलो लेकर आई है। तो यहाँ पर कुछ किलो, हमें किलो का नंबर नहीं पता है कि वो 2 है कि 4 है, कुछ किलो है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनिश्चित। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और भले ही चाहे यहाँ पर 2 किलो 4 किलो की बात हो रही हो, लेकिन ये संख्या में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये माप तोल से संबंधित चीज़ें हैं जिन्हें हमने गिनकर नहीं लिया है। भले ही चाहे वो फल जो शब्द है, अगर वो फल शब्द मैंने यहाँ लिखा था तब मैं नंबर्स के साथ बात कर रही थी, तब मैंने वहाँ पर गिन के पेड़ से 4 फल तोड़े थे, तो वहाँ पर मेरे पास वो फल गिनकर मैंने लाए थे, तो वो क्या होगी? संख्यावाचक। लेकिन जब मैंने बाजार के एक ठेले में से 5 किलो 4 किलो खरीदा तो दुकानदार ने मुझे तोल कर दिया। तो यहाँ पर समझने लायक बात ये है कि हमेशा हमें ये याद रखना है कि वो शब्द नाप तोल से संबंधित आ रहा है या संख्या से संबंधित आ रहा है। उसके आधार पर हम यह निर्धारित करेंगे कि वो विशेषण संख्यावाचक है या परिमाणवाचक। कुछ शब्द आप कहते हो कि वो परिमाण में जाएगा कि संख्या में, दोनों में जा सकता है। बोतल में कुछ पानी बचा है, थोड़ा सा पानी बचा है, मेरे पास मेरे बस्ते में कुछ किताबें हैं, किताबें संख्यावाचक हैं, हो सकता है 5 हो 7 हो। और वही कुछ शब्द आप कह सकते हैं कि कढ़ाई में मारे कुछ खाना बचा रखा है, कुछ खाना बचा के रखा है। अब वो खाना उन्होंने गिन के तो नहीं रखा है, सब्जी कुछ बची हुई है, तो उन्होंने पूरी सब्जी बनाई थी, सबने खाली थोड़ी सी बची है, तो कुछ सब्जी बचा के रखी है। तो वो कुछ शब्द वहाँ पर उसकी क्वांटिटी, मात्रा को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर इसी आधार पर हमें समझना है। सबसे पहले तो संज्ञा शब्द को देखो आप, इसकी बात की जा रही है, और वो संज्ञा शब्द अगर गिनने लायक है, गिनकर हम संख्या में बता रहे हैं, तो संख्यावाचक, और नाप तोल से संबंधित है तो परिमाणवाचक। अब यहाँ पर हमें ये अभ्यास पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपका पेज नंबर 33 पर एक अभ्यास दिया गया था, इस प्रकार का टेबल दिया गया है, इस प्रकार का टेबल दिया गया है, और आपसे कहा गया है कि इनमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनमें उचित शब्द छांट कर लिखना है। और ये सब आपके किससे संबंधित है? परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित है। तो यहाँ पर दिया है, जिनका हम मौखिक रूप से हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। 3 कटोरी खीर। खीर कितनी हो सकती है? 3 कटोरी। कपड़ा कैसा होगा? 6 मीटर कपड़ा। 2 कप कॉफ़ी, 2 कप, यहाँ पर आप करेंगे कप कॉफ़ी। 1 दूध कितना होगा? 1 लीटर, यहाँ आप क्या करेंगे? लीटर, 1 लीटर दूध। 2 डैश ज़मीन, तो यहाँ पर हो जाएगी एकड़। हेक्टेयर में नापते हैं ना कि भाई उनके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, तो एकड़, हेक्टेयर। फिर 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 5 किलो बाजरा, बाजरा, जौ, राई, चावल, ये सब अनाज है बेटा। 3 चम्मच तेल, कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डाला, तो क्या हुआ हमारे पास? 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, 2 कप कॉफ़ी, 1 लीटर दूध, 2 एकड़ ज़मीन, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा और 3 चम्मच तेल। इस प्रकार आप ये शब्द भर लोगे। फिर आगे आपको पाठ्येतर अभ्यास में कुछ चिन्ह दिए गए हैं जो ट्रैफिक से संबंधित हैं। तो ये अभ्यास आपके ज्ञान को बढ़ाने लायक है, आप पढ़िएगा, इनकी स्टडी कीजिए। और टेक्स्ट बुक के आपको अभ्यास के अंतर्गत से आपको कौन कौन से लिखने हैं नोटबुक में, तो आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। आपका असाइनमेंट जो भेजा गया है सारांश के साथ प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए, वो लिखेंगे। टेक्स्ट बुक वाले प्रश्नोत्तर लिखेंगे। इससे पहले हमने अभ्यास किया था उपसर्ग छांटने वाला, वो करेंगे। और उसके बाद विशेषण का ये वाला जो टेबल में 6 शब्द, आपके 8 शब्द दिए, ट्रक वाला, एकड़ ज़मीन वाले, वो वाले शब्द। बस इतना अभ्यास आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। बाकी आपको रीडिंग करना है, वाचन करना है टेक्स्ट बुक का अच्छे से। जितना आप रीड करोगे उतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा।
आशा करते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक की इस पाठ से संबंधित सभी अभ्यास पूरे हो गए हैं और आपको समझ भी आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई आपको दुविधा या डाउट है तो डेफिनेटली आप नोट करके रखिए। हम आगे की क्लासेस में हम तक आपको पहुँचाइए या लाइव क्लास में मिलिए हमसे, हम आपकी उन शंकाओं का निवारण भी ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए घर पे पढ़िए, समय को वेस्ट नहीं कीजिए क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है, समय मूल्यवान है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। तब तक के लिए स्टे होम,